कल जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, इसमें कांग्रेस की बुरी तरह पराजित हुई है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? आपने बताया था कि हमारी तो 100 से भी अधिक सीटें आएगी कांग्रेस की, लेकिन उसका उल्टा परिणाम निकला। क्या कहेंगे? मैंने तो जो आपको पहले इंटरव्यू दिया था रिजल्ट से पहले, मैं तो आज भी उस पर कायम हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीन राज्यों के जो परिणाम आए हैं वो जनता की वोटिंग और उनकी भावनाओं के विपरीत आए हैं। क्योंकि आप खुद देख रहे थे, सारे टीवी चैनलों के जो सर्वे थे वो किससे किए गए थे? वो जनता से ही किए गए थे जिन्होंने वोट डाले, और वो खुद कह रही थी जनता कि इतने प्रतिशत मत हमारे कांग्रेस के समर्थन में गए हैं। आप खुद देख रहे थे जब चुनाव चल रहे थे या चुनाव वोटिंग हो चुकी थी और ये सर्वे नहीं आए थे, उससे पहले भी जब आम चौराहे पर कोई चर्चा होती थी तो बीजेपी कांग्रेस के लोग ये मिलकर के बात करते थे कि अब की में तो कांग्रेस की सरकारें बन रही है। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि जब इतने लोग बोल रहे थे और सारे सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में थे और 100 से अधिक सीटें दिखाई जा रही थी, तो वो चुनाव परिणाम में नेगेटिव कैसे बदल जाती है? कहीं न कहीं इन ईवीएम मशीनों में बहुत बड़ी, मतलब कहीं न कहीं छेड़छाड़ हो रही है जो दूर बैठ करके की जा सकती है, क्योंकि जिसने भी इसका सॉफ्टवेयर बना रखा है उसका पास मेन कंट्रोल है और वो इन लोगों से जुड़े हुए हैं। और ये परिणाम जगह जगह समय समय पर अलग अलग राज्यों में ये प्रयोग करते रहते हैं। छोटे राज्यों को छोड़ देते हैं, बड़े राज्यों को छीन लेते हैं। ये 5 से 10% का इनका जो सेटिंग होता है उसमें कई सीटें हेराफेरी हो जाती है। इससे ज़्यादा यदि वोट कोई कांग्रेस का उम्मीदवार लाता है तो वो चुनाव जीत जाते हैं, और जीतने वाले उम्मीदवार 2 से 3 हजार वोटों से ज़्यादा के उम्मीदवार नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, चुनाव परिणाम आ गए, सब बातें होती रहेगी, लेकिन आज एक जनता के सामने क्वेश्चन है कि इस जनता ने इस चुनाव परिणाम के बाद क्या खोया और क्या पाया। आप देखेंगे तो किसानों को क्या मिला? यदि आज कांग्रेस की सरकार बनती तो 2 लाख तक की कर्ज माफी होती, उनके कुएं के बिजली बिल माफ होते, घर की बिजली माफ रहती, महिलाओं को 1500 रुपये सम्मान निधि मिलती, गैस की टंकी 500 रुपये में मिलती, किसानों के जो घोड़ा रोज से जो नुकसान हो रहा है फसलों को, उस पर उनको वायर फेंसिंग के लिए 50% की छूट मिलती, बच्चों को 1500 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिलती, अनेकों सौगातें जो बेरोजगारों से लेकर के व्यावसायिक क्षेत्र तक के लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व क्रांति आना चाहिए थी, इन सब चीज़ों को अलग रख दिया गया है। सारे मुद्दे नील हो गए हैं, क्योंकि सरकार तो पहले से ही कांग्रेस की थी नहीं, बीजेपी की चल रही थी, तो कुछ भी नहीं बदला है। क्योंकि कल परिणाम आए और आज यदि मार्केट के अंदर देखोगे तो कुछ भी आपको नया नहीं दिखेगा। आम जनता के अंदर कोई जोश नहीं है। सारा मीडिया जगत, सारी पब्लिक के अंदर आज भी इस परिणाम के बाद में यह है कि इतना बड़ा परिवर्तन की कोई संभावना नहीं थी। ये परिणाम कहीं न कहीं प्रभावित जरूर हुए हैं, और ये चीज़ें बहुत बड़े स्तर की है, आम जनता और आम लोगों की सोच के विषय नहीं है। इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं इस पर गहन अध्ययन की जरूरत है। और यदि आने वाले दिनों में यदि कांग्रेस इससे जो परिवर्तन जो किए जाते हैं, छेड़छाड़ जो की जाती है, उससे ज़्यादा मत ला करके सरकारें बन जाएगी, तो यही बीजेपी कहेगी कि सबसे पहले ईवीएम हटा दो, क्योंकि इनको मालूम है कि ईवीएम को छेड़छाड़ करके न रिजल्टों को प्रभावित किया जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस और समस्त विपक्षी दलों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि परिणामों को देख करके ये बात की सीख लेना चाहिए कि यदि ईवीएम मशीनें रही है तो पूरे भारत के अंदर फिर से कोई सरकार परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। तो इस परिणाम से आप संतुष्ट है या नहीं है? मैं इस परिणाम से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर हर हालत में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और ये बात मैं ही नहीं, आपका मीडिया भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, सारे पब्लिक प्लेस पर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और वो सरकारें नहीं आई है। मतलब स्पष्ट है कि जिन लोगों ने मतदान किया था, जिन लोगों ने कांग्रेस के समर्थन में अपना पक्ष रखा था, वो लोग जब यदि एग्जिट पोल दे रहे थे, वो लोग चर्चाओं में अपनी बात रख रहे थे, सोशल मीडिया पे अपनी बात रख रहे थे, तो परिणाम के बाद ये विपरीत परिस्थिति कैसे बन सकती है? तो कांग्रेस ने इसका विरोध पहले क्यों नहीं किया? कांग्रेस तो हमेशा करती रही है, लेकिन एक देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है और धार्मिक भावनाएं, फ्री की कुछ चीजें दे करके, और ये चीजें जो करती है तो छोटे तबके के जो लोग हैं इन छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होकर के कुछ मतदान एक्स्ट्रा कर सकते हैं इनको, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग और बेरोजगार वर्ग, किसान वर्ग इनको मतदान नहीं कर रहा है।
ये इनसे बुरी तरह प्रभावित है। आपने देखा होगा कि कर्मचारी बुरी तरह इनसे नाराज थे। ओपीएस का बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन ये चीजें कोई भी यदि नहीं प्रभावित, ये चुनाव को प्रभावित करते हुए नजर नहीं आ रही है, तो जरूर इस चीज को मान लेना चाहिए कि चुनाव कहीं न कहीं हैकिंग से प्रभावित जरूर हुआ है। लेकिन अगली बार फिर लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, तो इसको क्या तैयारी देखो, मैं कांग्रेस का एक छोटा सिपाही हूँ। हमारे शीर्ष नेतृत्व को और देश के अंदर जितने भी राजनीतिक संगठन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हो चाहे क्षेत्रीय स्तर पे काम करते हो, पर इस चीज को समझ करके आने वाले चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए। जब तक कि वोटिंग बैलेट पेपर से नहीं की जाए, चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। नाम और पत्र? बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर।